धर्म गलत है वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किसी एक ऐसे आदमी से कैसे बिजनेस कर सकते हैं जो आपको कभी पेमेंट करता ही नहीं हो, हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देता रहे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो लेकर आई हुई हूँ जिसे सुनकर आपको शायद हैरानी हो। जावेद अख्तर साहब जो एक राइटर भी हैं और उन्होंने फिल्मों में काम भी किया है, उन्होंने इस्लाम के बारे में किस तरह की बातें की हैं, तो चलिए इस वीडियो को पूरा सुनिए। धर्म गलत है वो एक अलग कहानी, अलग किस्सा। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप किसी एक ऐसे आदमी से कैसे बिजनेस कर सकते हैं जो आपको कभी पेमेंट करता ही नहीं हो, हमेशा पोस्ट डेटेड चेक देता रहे, जो आप कैश नहीं करा सकते अपनी ज़िंदगी में। आप उसके साथ धंधा करेंगे? पोस्ट डेटेड चेक देता है धर्म। अगर आपको सूट करता है आप करते रहिए धंधा, ये बिजनेस करिए। आपका पार्टनर है आपका धर्म, वो आपको देता है कि अच्छा तुमने ये किया मेरे लिए या दुनिया के लिए, तो ऐसा करो कि अभी तुम जब मर जाओगे तो हम तुम्हें स्वर्ग में जाओगे, तुमने बड़े अच्छे काम, वहाँ हम तुम्हें ये देंगे, यहाँ तुम्हें वो मिलेगा। अरे भाई यहाँ किया मैंने, यहाँ दे दो। पेमेंट यहाँ नहीं है किसी भी धर्म का। उन्होंने उसके लिए अलग स्वर्ग और नर्क, अगर यहाँ कर सकते होते स्वर्ग और नर्क बनाते काहे को? इसको देखो, इसने तुम्हारे साथ जो बहुत बुरा किया ना, इसी में नर्क में जाएगा ये। नर्क में, अरे यहीं दे दो ना सदा, तुम तो ओमनीपोटेंट हो। ये कमाल है। और हम पोस्ट डेटेड चेक सारी जिंदगी लेते रहते हैं और खुश हैं, और जिनमें से एक भी कैश नहीं होता, मगर आप खुश हैं। खुश रहिए। हमको क्या, हमको पोस्ट डेटेड चेक नहीं लेना। उसकी बिना मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, वो टोटल कंट्रोल में है। ये जो आप आसमान देख रहे हैं ना, ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर 7 फ्लोर्स और है। 7th फ्लोर पे जो पेंट हाउस है उसमें गॉड रहता है, और वो हर चीज आपकी और मेरी देख रहा है। जो भी हमने किया उसे पता है, और वो सब नोट कर रहा है अकॉर्डिंग टू इब्राहिमिक रिलीजन्स। फिर जब आप मरते हैं तो एक दिन वो आपको सामने खड़ा करेगा और पूछेगा तुमने ये किया था, अच्छा, और तुमने वो किया था, तो इधर भेजो, इसे उधर भेजो, उस पर भी कुछ मेरे प्रॉब्लम है मैं बताऊंगा। तो अगर तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और सब कुछ तुम देख रहे हो, और ये जो रिलीजियस लोग हैं ये मंदिर और मस्जिद और चर्च जाके दुआ भी मांगते, मेरे बेटे को नौकरी मिल जाए, मेरी बेटी की शादी वहां पर हो जाए, तो इसके मतलब है कि ये डे टू डे लाइफ में भी इंटरफेयर करता है। तो फिर ये जो दुनिया में इतना अन्याय है, दुनिया में इतनी भूख है, इतनी बीमारी है, इतनी मजबूरी है, इतने बलात्कार हैं, इतने हत्याएं हैं, ये इसके सामने हो रहे हैं। और ये चाहे तो रोक सकता है, लेकिन ये होने देता है। और ये मुझसे पूछेगा, इसकी मजाल होगी कि मुझसे पूछेगा कि तुमने क्या किया दुनिया में। मैं पूछूंगा अगर ये निकला कि भाई तुमने क्या किया था। ये सुनामी में जो छोटे छोटे बच्चे मर गए, बुढ़े बुढ़िया मर गए, उन्हें तुम बचा सकते थे? ये बच्चे को जब डिप्थेरिया होता है 6 महीने के बच्चे को, तो नीला पड़ जाता है, सांस की नाली बंद होती है, जाली आ जाती है उसमें, और वो घुट के नीला होके मरता है। तुम देख रहे थे ये हजारों लाखों बच्चे डिप्थेरिया से मरते हैं, तुम उनकी गले की जाली हटा नहीं सकते थे? तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर तुम हो, मैं तो फॉर गॉड सेक दुआ करता हूं कि गॉड ना हो, वरना बेचारा बहुत शर्मिंदा होगा। ये क्या बात है, हम कैसे मांगते हैं, किस तरह जी रहे। आप बैठे हुए हैं एक जगह, एक तो सजदा करते हैं नमाज में, ये उस जमाने की चीज है जब जमीन फ्लैट थी। केतकर साहब, सजदा अगर यूं जा रहा है तो जमीन तो गोल है। यू आर मिसिंग काबा बाई थाउजेंड्स ऑफ माइल। जमीन तो गोल है ना, तुम यहां सजदा कर रहे हो, काबा यहां सजदा यूं जा रहा है। ये फ्लैट ग्राउंड पे ठीक था, जब तक जमीन फ्लैट थी तब तक सजदा सही था। अब गलत है, जमीन गोल है, उधर है सऊदी अरब, तुम्हारा इधर निकल गया। सेकेंडली, डोंट यू थिंक, जस्ट लेट मी कंप्लीट। पूछ सकते हैं? आपका 2 सवाल हो चुका है। एक ओनली वन, नहीं, नास्तिक है, वो बड़ा सवाल है, वो मैं साबित पहले करूंगा, तब आपका हल हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑलराइट, इंशाल्लाह बाद में भी पूछ सकते हैं आप। ऑलराइट, मैं जवाब दूंगा, फिर से पूछ सकते हैं आप, इंशाल्लाह मैं आपको चांस दूंगा। भाई साहब, उर्दू समझते, हिंदी समझते आपको ना? हाँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, मैं समझती ना? नहीं, आपकी हिंदी अच्छी है। नहीं, मेरी हिंदी मैं जानता हूँ अच्छी नहीं। अच्छा, मुंबई की है, उसमें ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन लोग को समझने में आता है तो अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम पहुंच जाता, मैं खुश हूँ। लोग कहेंगे जाकिर को उर्दू नहीं आती, हिंदी नहीं आती, चलेगा,
दिल को अगर पैगाम पहुंच गया तो मैं खुश हूं, क्योंकि ईमान लाने के लिए अच्छी उर्दू होना ज़रूरी नहीं है। भाई साहब का पहला सवाल था, उन्होंने कहा कि मैं एक नास्तिक हूँ, आई एम एन एथियस्ट, और मैं खुदा में नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं साइंस में मानता हूँ, और मैंने साइंस में किधर भी नहीं पढ़ा कि खुदा है। ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल कि उसके कई दोस्त हैं जो रिलीजन में मानते हैं, मज़हब में मानते हैं, कई बार डिस्कशन होता है, तो मेरे दोस्तों ने कहा कि आप जाकिर से सवाल पूछिए, हो सकता है ज़रूरी नहीं, हो सकता है वो जवाब दे और आप उनके जवाब से मुतमईन हो। तो पहला सवाल उन्होंने पूछा कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट। मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट मतलब कोई मटेरियल एविडेंस, कोई चीज़ अगर कहते हैं बुक है तो किताब, मटेरियल एविडेंस होना ज़रूरी है, वरना ये गलत है। मैं दूसरा सवाल पहले जवाब दूंगा, फिर पहले पे आऊँगा। मैं साहब, मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, ये साइंस कहती है। मैं भी साइंस का स्टूडेंट हूँ। आपने ये कहा कि साइंस ने साबित नहीं किया, ये आपने कहा, इस बात को मानता हूँ मैं, लेकिन ये कहना कि साइंस के अंदर मटेरियल एविडेंस इज अ मस्ट, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। अक्सर एविडेंस इज मस्ट, लेकिन अगर ऐसा प्रूफ है जो लॉजिकल है, मंतिक आपके दिमाग लॉजिक के हिसाब से, तो मटेरियल होना ज़रूरी नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि स्कूल में मैंने पढ़ा था कि 3 स्टेट ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, बराबर। अभी हम जानते हैं कि 4th स्टेट आ गया, कॉल्ड एज प्लाज्मा, इंटरस्टेलर मैटर। हम कहते थे वैक्यूम, वैक्यूम मटेरियल नहीं, बड़ा वैक्यूम में मानते। तो ये ज़रूरी है, मटेरियल होना ज़रूरी है, अक्सर होना चाहिए, बट फ़र्ज नहीं है। लेकिन मंतिक से, लॉजिक से अगर प्रूफ कर सके ठीक है। मिसाल के तौर पे आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं मानने के लिए अमेरिका वजूद में है। अमेरिका मटेरियल है, ठीक है, ज़मीन है, आपको अमेरिका जाना ज़रूरी नहीं है, अमेरिका का फ़ोटो देखना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई लॉजिकली प्रूफ कर चुका है, आप उसके लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स में मानते हैं, तो आप संतुष्ट होंगे, आपको यकीन हो जाएगा कि अमेरिका है। उसी तरीके से वैक्यूम, इसी तरीके से कितने चीज़ें हैं जो साइंस ने प्रूफ किया है विदाउट मटेरियल एविडेंस। कई चीज़ जो स्पेस और एस्ट्रोनॉमी में है वो अपने लॉजिक से प्रूफ करते हैं, जैसे सो मेनी बिलियन ऑफ ईयर्स, देयर इज नो प्रूफ, मटेरियल प्रूफ। वो लॉजिक से प्रूफ करते हैं कि स्टार इतना दूर है, लाइट ट्रैवल्स एट सो एंड सो स्पीड, लॉजिक, इट इज नॉट मटेरियल एविडेंस। आप समझ रहे ना? बट अक्सर आमतौर पे मटेरियल एविडेंस है, लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? If I could add something to this, this means science is dynamic, whereas religion is static. You can't question anything that has been told to you by your ancestors in religion, which is not the case in science. I can just walk in and challenge any big scientist on merit, but religion doesn't allow that. भाई साहब का अच्छा सवाल है, अहम सवाल है कि साइंस डायनामिक है, मतलब डायनामिक बढ़ते जा रहा है, It's evolving every day. इट्स इवॉल्विंग एवरी डे। और मजहब स्टैटिक है, मतलब एकदम रुका हुआ है। मैं साइंस को चैलेंज कर सकता हूँ, मजहब को नहीं कर सकता हूँ। साइंस बढ़ते जा रहा है, तरक्की करता है, मजहब तरक्की नहीं कर रहा है। आप बिल्कुल सही फरमाते हैं। इस्लाम के अलावा दिगर मज़ाहिब के बारे में जो कह रहे बिल्कुल सही है, यू कैन नॉट चैलेंज अदर, लेकिन इस्लाम को आप चैलेंज कर सकते हैं। इसीलिए आप खड़े इधर, आपका यहाँ वजूद, आपका मुझसे सवाल करना सबूत है कि हम चाहते हैं कि आप इस्लाम को चैलेंज करो। इसीलिए कुरान मजीद में 332 बार कहा गया है कालू, उन्होंने कहा, उन्होंने पूछा, अल्लाह ने फरमाया कुल, उनसे कहो, मतलब सवाल जवाब का सेशन। कई सवाल लोगों ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सूरज के बारे में जवाब है ये। लोग ने पूछा खमर के बारे में, सूरह बकरा सूरह 219। जब उन्होंने पूछा खमर के बारे में, यानी अल्कोहल, शराब, कहो उसमें अच्छाई भी है बुराई भी, बुराई अच्छाई से ज्यादा है, जवाब आ गया। उस वक्त अल्लाह के रसूल जब मौजूद थे, उस वक्त लोगों ने चैलेंज किया, आज भी करते रहेंगे। जहां आपका सवाल रहा कि साइंस इज एडवांसिंग, रिलीजन स्टैटिक, कुछ बातों में मैं मानता हूं, जब आप चोटी पे पहुंच गए है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड इज विच माउंट एवरेस्ट। अब माउंट एवरेस्ट पहुंच गए, उसके ऊंचा क्या जाएंगे? स्पेस में जा सकते हैं, लेकिन धरती पे आप बोलेंगे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पहुंच गए तो उसके आगे तरक्की करने की जरूरत ही नहीं।
तो कुछ चीज़ें मिसाल के तौर पे खुदा एक है, वो हक ही रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। बट कुछ आयतें कुरान की ऐसी है कि आपको कुरान मजीद में जो अरबी अल्फाज है, कुछ अल्फाज के कई मानी हैं। एक आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आपके पहले क्वेश्चन पे आऊंगा जो बहुत अहम है कि आप नास्तिक है। मिसाल के तौर पे पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान मजीद में, इकरा इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक। पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया खून के लोतड़े से। आज साइंस एडवांस हुई। कैसी बातें कर पहले लोग कहते थे कि इंसान खून से बना, ये पहले के लोग कहते थे। फिर साइंस एडवांस हुई, बोले खून से बना ही नहीं इंसान। फिर हम देखते अलग के 3-4 मानी है। एक मानी है अलग के खून का लोतड़ा, दूसरे मानी अलग के है क्लिंगिंग यानी चिपकना, क्लिंगिंग। तीसरी मानी है लीच लाइक सब्सटेंस, नो जॉक, लीच लाइक सब्सटेंस। 3 मानी है। अभी साइंस जब एडवांस हुई तो कुरान में लिखा है फस्अलू अहल ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43। इसमें लिखा है अगर आपको नहीं पता उनके पास जाओ जो इस फील्ड के माहिर है, भले गैर मुस्लिम है। तो कुछ अरबों ने तकरीबन 30 साल पहले इसका ट्रांसलेशन लेके गए प्रोफेसर कीथ मूर के पास, जो एम्ब्रियोलॉजी के मैदान में उस वक्त नंबर 1 था दुनिया में। ही वॉज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी इन यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उनके पास जब तर्जुमा लिखी गई काफ़ी आयतों के, बोले अक्सर चीज़ें जो कुरान मजीद में एम्ब्रियोलॉजी के बारे में लिखी है 100% सही है, और कई चीज़ें अगर आप मुझे 30 साल पहले पूछते तो मुझे खुद पता नहीं था, लेकिन एक चीज़ इसमें से अब भी मैंने कहता हूँ सही है, ये भी नहीं कहता हूँ गलत है क्योंकि खुद भी नहीं जानता हूँ। एक चीज़ थी ये आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक खलकल इंसान मिन अलक, के पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया एक अलका से, लीच लाइक सब्सटेंस। मुझे पता नहीं कि जब बच्चा पैदा होता है शुरुआत में इन द एम्ब्रियोलॉजी के स्टेज, एम्ब्रियोलॉजी एक साइंस का मैदान है, मेडिसिन का सब्जेक्ट है। मतलब जब बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ की कोख में, पेट में जो मरहले रहते हैं, द स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन द मदर्स वूम इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। तो प्रोफेसर कीथ मूर ने कहा मुझे नहीं पता कि बच्चा जब शुरुआत में जब माँ के पेट में रहता है एम्ब्रियोलॉजी के स्टेजेस, वो लीच जैसा लगता है। तो क्या किया उसने, माइक्रोस्कोप में, पावरफुल माइक्रोस्कोप में जाके देखा। इनिशियली बहुत छोटा रहता है, यू कांट सी विद द नेकेड आई, आप आपके आंख से नहीं देख सकते। और उसने कंपेयर किया जोक के फोटोग्राफ से, लीच के फोटोग्राफ से कंपेयर किया, और वो चौंक गया कि बिल्कुल यकसा है। उस वक्त हमें पता नहीं था, पता लगता है कि कुरान की आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी, उस वक्त हम तर्जुमा करते थे खून का लोतरा, खून का लोतरा। पहले लोग यकीन करते थे, फिर बोलते तो गलत है, खून का लोतरा तो है ही नहीं, कुरान गलत है। अब पता चला वो खून का लोतरा उसकी मानी नहीं थी, मानी थी लीच लाइक सब्सटेंस। जब और तहकीक के पता चला कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है यूट्राइन वॉल को क्लिंग करता है, इट क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल, क्लिंगिंग वर्क भी हो गया। थर्ड हमें पता चला कि माँ के पेट में जो बच्चा रहता है वो इट एक्ट लाइक अ लीच, ब्लड सकर, वो माँ के जरिए खून हासिल करता है, लाइक अ ब्लड सकर। 3 मानी सही हो गए। आज ये भी पता चला कि पहले चंद हफ्तों में ब्लड खून सर्कुलेट नहीं होता है और दिखने में वो खून का लोतरा लगता है। जो हम समझते थे 20 साल पहले खून का लोतरा गलत तर्जुमा है, आज पता लगता है कि चारों तर्जुमे सही है। खून का लोतरा भी सही है, वो चिपकता है क्लिंग्स टू द यूट्राइन वॉल वो भी सही है, वो जॉक लीच जैसा दिखता है वो भी सही है, लीच जैसा बिहेव करता है वो भी सही है, चारों सही है। हमें यकीन है कि अल्लाह खुदा हमारा ईश्वर, आप मानेंगे नहीं ईश्वर में अभी, वो इसलिए पहले सवाल का जवाब पहले देखता और अच्छा होता था, वो सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है, मैं उसके ऊपर आऊंगा। तो ये कहना कि तरक्की नहीं कर रहा है, कुछ बातों में जहां हम पहुंच चुके हैं चोटी पे, ये कहना इस तरीके से साइंस में भी, साइंस से हार्ट पंप्स ब्लड, कभी भी चेंज नहीं होंगे। कितनी भी साइंस तरक्की करे, हमको हार्ट के बारे में और चीज पता लग सकती है, उसके 4 चेंबर्स है, हर चेंबर के वॉल्व है, वेंट्रिकल है, और लेकिन ये चीज कि हार्ट पंप्स ब्लड। तो आप जावेद अख्तर साहब को क्या कहेंगे? प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। इन्होंने जिस तरह से इस्लाम धर्म को और अल्लाह को जिस तरह से ना मानने की बात कही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।